हेलो स्टूडेंट, आइए आज सीखेंगे हम लोग घनमूल से पूछे जाने वाला प्रश्न। किस टाइप से प्रश्न पूछता है, कैसे पूछता है। आइए एक जैसे एग्जांपल देख लीजिए। 1024 एक संख्या देगा और उसमें पूछेगा कि वो छोटी से छोटी संख्या से गुणा करिए या भाग दीजिए कि पूर्ण घन हो जाए। तो आइए सवाल कैसे पूछता है, कैसे करता है, उसको हम आज लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1024 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। एग्जाम में ऐसे सवाल पूछता है घन और घनमूल से कि वह 1024 में किस संख्या से छोटी किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। अगर ऐसे सवाल पूछता है तो आइए इसको हम कैसे लगाते हैं। 1024 को हम गुणनखंड करके इसको निकालेंगे कितने भाग विधि से। इसको भाग देंगे 2 से, 2 5 10, 2 1 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। आइए देखते हैं भाग विधि से हम इसको निकालते हैं। घन बनाने के लिए जोड़ा बनाया जाता है, ट्रिपल। घन घन है तो इसको तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे, तीन का जोड़ा बनाएंगे पेयर। अब देखिए बचा कितना, 2 बचा। जब ये 2 बचा तो घन बनाने के लिए अभी 2 कम पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? 2। अगर ये 2 बचा है यहाँ, तो अगर 2 और रहता तो इसका पेयर बन जाता। अभी 2 की कमी और। अब इसको करेंगे 2 दूना 4। पूछ रहा है कि 1024 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। कि वो संख्या क्या है, उसका आंसर तो आ गया, आंसर 4। लेकिन वो संख्या में 4 से गुणा करें कि पूर्ण घन हो रहा है कि नहीं हो रहा। 1024 इधर 1024 गुणते 4। 1024 में 4 का गुणा करेंगे, जो आया है ये आंसर पूर्ण घन हो रहा है कि नहीं। 4 चौको 16,
4 दूनी 8, 8 है 9, 0, 4 एकम 4। अब आ गया 4096। अब 4096, 4096 का घनमूल निकाल लेंगे। 3 अंक गया 6 और 1 16, यानी ये 16 का घन है। मतलब सवाल है सही है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? 4। ये वाला नहीं आएगा। ये तो पूर्ण उसको एग्जाम्पल इसको सही करने के लिए बता रहे हैं। आइए देखते हैं 1024 में किस छोटी से छोटी संख्या से यहाँ पे भाग दिया जाए कि भागफल, ये खाली बदलना है। भागफल दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है 1024 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। संख्या वही है 1024, कितना बच रहा है? 2, यानी भाग दी जाने वाली संख्या, भाग दी जाने वाली संख्या कितना है? 1024 से मैं सवाल, ये बच रहा है कितना? 2। अब एक भाग दी जाने वाली संख्या क्या है? 2। ये 2 बच रहा है, पेयर अगर 2 और बनता तो इसका पेयर बन जाता, लेकिन 2 ही है। अब देखिए 1024 पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए या दिया जाए। भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। इसको भाग दे देंगे। भाग दी जाने वाली संख्या क्या है? 2, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब देखिए 512 किसका घन है? 512 का घन मूल निकालेंगे क्यूब रूट, तो हो जाएगा ये 8। मतलब ये 8 का घन है। इसका आंसर आएगा 2। इसका आंसर 2 है, ना कि ये 8। ठीक, ये तो खाली इसके पुष्टि करने के लिए किया गया कि ये पूर्ण घन हो रहा है कि नहीं। वो संख्या छोटी छोटी संख्या से भाग देने पर ये पूर्ण घन हो रहा है कि नहीं। हो रहा है, सवाल सही है। इसका आंसर हो गया 2। आइए देखते हैं दूसरा। चौदह सौ अंठावन, कितना? 1458। 1458 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। अब 1440 को हम भाग विधि से निकालेंगे। 1458 को भाग विधि से निकालिए। 2 से
काटेंगे, कितना हो गया, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 9 18। अब ये अगर इकाई अंक पर 9 है, 9 है, तो 2 से नहीं कटेगा। अब कटेगा किससे, 3 से। 3 दूना 3 चौको 3 तिलिके 9, 3 से कटेगा। 3 9 8 24, 3 एकम 3, 3 से। 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से। 3 9 27, 3 से। 3 तिलिके 9, 3 से। 3 एकम 3। अब इसका पेयर बना लेंगे 3 3 का। ये बचा कितना, भाग भाग दी जाने वाली संख्या बराबर कितना बचा, 3 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, एक 2 बचा। भाग दी जाने वाली संख्या कितना है, 2। और इसका आंसर भी 2, आंसर भी 2। आइए देखते हैं भाग दिया देने पर हो रहा है कि नहीं। 1458, 1458 2 से भाग देंगे, 2 7 14, 729। 729 का घनमूल निकालेंगे। घनमूल कितने का है, 9। ये 9 का घन। ये सवाल की पुष्टि करने के लिए इतना लगा रहे हैं कि सवाल भाग देने पर पूर्ण घन हो रहा है कि नहीं। आंसर तुरंत आ गया 2। ये भाग विधि से निकालेंगे, आंसर 2। अब आइए देखते हैं, इसमें सवाल सेम है। गुणा, यहाँ गुणा लिख देंगे, गुणा, और यहाँ गुणनफल, गुणनफल। 1458 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। आइए देखते हैं, भाग विधि से ऐसे निकालना है। ये बचा कितना, 2। जब 2 बचा तो पूर्ण घन, घन करने के लिए 3 की जरूरत है, 1 2 और 1 2 और, कितना कितना की जरूरत है, 2 दूना 4, 4 की जरूरत है। आंसर 4, 4। अब आइए देखते हैं गुणनफल करने पर हो रहा है कि नहीं पूर्ण घन। 1458, अब गुणते 4। अब इसको गुणा करें, 4 इसमें 8, 4 8 है 32, हासिल 3, 4 5 20, 20 3 23, हासिल 2, 4 चौको 16, 16 2 18, 4 एक 4, 4 1 5। अब आ गया ये 58 32। इसका घनमूल निकाल लेंगे, ये 32 है, घनमूल निकाल लेंगे, कितना हो गया, इकाई अंक पर 2 है तो 8 हो जाएगा। आई बचा कितना, 5, 1 का घन 1, 18 का घन। ये सवाल सही है, आंसर 4। इस प्रकार से एग्जाम में पूछता है। आइए दूसरा देखते हैं।
दूसरा 686, छह सौ छियासी। अब आए दूसरा सवाल, 686 में किस छोटी की छोटी संख्या से भाग दिया गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। अब इसको निकाल लेंगे, 686 सीधा निकाल लेंगे इसको 7 से, 7 से तोड़ेंगे, 7 9 63। अब बचा कितना, 5, 7 8 56, 7 7 1 7, 7 4 28, 7 7 2 14, 2 2 1 2, पेयर बन गया कितना, 7। अब पेयर नहीं बन रहा किसका, 2 का, 2 का। तो गुणा करने में कितना कमी पड़ रहा है इसमें पेयर बनाने में, 2, यानी मतलब 4। अब देखिए 600 आंसर आ गया 4। अब 686 और गुणते 4, पूर्ण घन हो रहा है कि नहीं, उसको देखेंगे पूर्ण घन हो रहा है कि नहीं। 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 6 24, 4 8 32, और 32 और 2 34, और 4 6 24, 24 और 3 27। अब आ गया ये 27 44। अब इसका घनमूल निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे तो इकाई अंक 4 है, तो 4 3 अंक गया 1, यानी मतलब 14 का घन। ये आंसर सही, आंसर सही है, आंसर 4। अब इसी को देखेंगे, गुणा। अब इसी को देखेंगे भाग। अगर भाग दे दे संख्या तो यहाँ भाग कर देंगे, भाग दिया जाए, भागफल, भागफल। इसी सवाल को अगर बदल के भाग पूछे, 686 में किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। पूर्ण घन होने के लिए अभी 2 भाग दिया जाए, तो भाग दी जाने वाली संख्या, भाग दी जाने वाली संख्या, संख्या कितना है, 2, 2 बचा, तो 686 भागे 2, भाग दे देंगे इसमें, द्वितीय 6, 2 चौको 8, द्वितीय 6, किसका 7 का, इसका घनमूल निकालेंगे 343, कितना है 7। ये भी सही है, आंसर कितना है, आंसर 2 ही रहेगा, आंसर 7 नहीं रहेगा, आंसर 2। पूछ रहा है कि वो छोटी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो जाए, आंसर 2, ये 7 नहीं है आंसर, आंसर 2। अब आइए दूसरा, चौंतीस सौ छप्पन, 3456
3456 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। आइए इसको देखते हैं भाग विधि से। 3456 2 से काटेंगे, एकदम छोटी छोटी संख्या से हो जाएगा 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 8 16। फिर 2 से 2 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 चौको 8। फिर 2 से 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 8 16। फिर 2 से 2 5 10, 2 चौको 8। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 7 14। फिर 3 से 3 9 27, 3 तिली पे 9, फिर 3 एकम 3। पेयर बना लेंगे इसको। 3 का पेयर, 2 का पेयर 2। अब बचा कितना 2। भाग दी जाने वाली संख्या, भाग पूछ रहा है तो भाग दी जाने वाली संख्या, संख्या कितना है 2। 3456 भागे कितना 2, भाग दे देंगे 1728। 1728 ये 12 का घन है। अब इसको निकाल लेंगे 1728 का घनमूल। घनमूल निकालेंगे, ये इकाई अंक पर 8 है तो ये 2 हो जाएगा, 1 है तो 1। लेकिन आंसर इसका, आंसर कितना है 2। आंसर 2 है, ये पुष्टि करने के लिए किया गया है। आंसर इसका 2। आइए देखते हैं इसमें गुणा किया जाए। अगर गुणा वाला पूछ रहा है, गुणा गुणनफल, गुणनफल 3456 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। इसका भाग विधि से निकाले हैं। 3 3 3 का पेयर है, बचा कितना 2। गुणा करने के लिए कितना पूछ रहा है, कितना 2 कितने कमी है, ये 2, इसका 4। अब आइए 3456 गुण के कितना 4। देखें ये पूर्ण घन है कि नहीं, इसको चेक किया जाए कि ये पूर्ण घन है कि नहीं। इसमें गुणा करेंगे तो चेक, आंसर तो आ गया 4। एग्जाम में इतना देना है 4। फिर करेंगे, जितना पेयर नहीं बना उसका, कितना पेयर नहीं बना है 2, 2 बढ़ा लेंगे, 2 दूना 4। इसका पेयर बना के 4 बना देंगे, आंसर आ गया। लेकिन इसको पुष्टि करने के लिए अब इसमें गुणा करेंगे। 4 का 4 6 24, 4 5 20, 2 22, 4 चौको 16, 16 2 18, 4 तिहाई 12, 12 13। अब 13 8 24 का घन निकाल लेंगे, घनमूल तो हो जाएगा ये, इकाई अंक 4 है तो 4
कि 2 का घन 8 और 3 का 27, ये 24 का घन। इसका आंसर ये नहीं है, ये सिर्फ पुष्टि के लिए किया गया। आंसर इसका 4। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न घन और घनमूल से एग्जाम में पूछता है। ऐसे अगर सवाल आए तो आप लोग आसानी से लगा लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।